क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल मुख्यमंत्री जी से 13 सवाल का जवाब मांगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन सवालों का कोई भी जवाब देने में सरकार अपने आप को सक्षम नहीं समझ रही है। क्योंकि सवाल वाजिब है, जनहित में है और वो सवाल सामने मुंह बाए खड़ा है। ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। आप कल्पना करिए कि बिहार के गांव और कस्बों में सत्ता के बल पर जिस तरह से घरों के दरवाजे पर मीटर ठोके जा रहे हैं और मनमानी कर वसूला जा रहा है, और उसका खमियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली अभिशाप बन गई है मीटर के कारण, क्योंकि स्मार्ट मीटर में कई तरह के गोरखधंधे हैं, धोखाधड़ी है, जिससे लोगों में काफी बेचैनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 1 अक्टूबर से यानी कल से बिहार में बड़ा आंदोलन आरजेडी शुरू करने जा रही है स्मार्ट मीटर को लेकर। और जाहिर तौर पर स्मार्ट मीटर एक बड़ी समस्या है और स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोग भी सड़क पर उतरते रहे हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर से आम लोगों की जो समस्या है उसको हल्के में लिया है। तभी विद्युत भवन में बैठकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ये कह देते हैं कि स्मार्ट मीटर से गांव के लोग खुश हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है नहीं। अब स्मार्ट मीटर सरकार की मुसीबत कितनी बढ़ाएगा ये इस आंदोलन के बाद पता चलेगा, और जाहिर तौर पर सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। सरकार भी इस मुसीबत का अंदेशा सरकार को भी है, तभी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन होने जा रहा है, जाहिर तौर पर बिहार में सियासी बवाल भी बढ़ने वाला है। तो कई तरह के सवाल हैं इस आंदोलन को लेकर भी। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति सिंह यादव जी, स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी तो आंदोलन करने ही जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो 13 सवाल पूछे हैं, 13 में से एक भी सवाल का जवाब सरकार से मिला है क्या आरजेडी को? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कल मुख्यमंत्री जी से 13 सवाल का जवाब मांगा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन सवालों का कोई भी जवाब देने में सरकार अपने आप को सक्षम नहीं समझ रही है। क्योंकि सवाल वाजिब है, जनहित में है और वो सवाल सामने मुंह बाए खड़ा है। यह स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। आप कल्पना करिए कि बिहार के गांव और कस्बों में सत्ता के बल पर जिस तरह से घरों के दरवाजे पर मीटर ठोके जा रहे हैं और मनमानी कर वसूला जा रहा है, और उसका खमियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली अभिशाप बन गई है मीटर के कारण, क्योंकि स्मार्ट मीटर में कई तरह के गोरखधंधे हैं, धोखाधड़ी है, जिससे लोगों में काफी बेचैनी है। कई घर जो कमाता खाता है, जिनके घरों पर अकारण 1,60,000 1.5 लाख का जुर्माना ठोक दिया जाता है। शहरों में लोग आंदोलन भी करना शुरू कर दिए हैं, गांव में भी आंदोलन करना लोग शुरू कर दिए हैं। उसी का प्रतिफल है कि 15 तारीख को सरकार के जो सीएमडी हैं ऊर्जा बोर्ड के, उन्होंने एक पत्र जारी कर सभी जिला पदाधिकारियों को संसूचित किया कि मीटर लगाने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही निचले स्तर पर प्रतिकार कर रहे हैं, इसको सख्ती से अनुपालन कराया जाए और जरूरत पड़े तो इन लोगों को जेल के अंदर भी डाला जाए। जो मीटर जनता के हित के बजाय जनता का दुख का कारण हो, ऐसे मीटर को प्रतिपक्ष कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। थर्ड पार्टी को बिना विश्वास में लिए इस मीटर का लगाना भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, और ये संस्थागत स्मार्ट लूट है। स्मार्ट मीटर कंपनियों को राज्य के आम और आवाम के जेब से पैसे महीना में लगभग 300 करोड़ रुपया यानी
3,000 करोड़ से ज़्यादा साल में राशि वसूल की जा रही है, कई चार्ज लगा के वसूले जा रहे हैं। दूसरे तरफ दूसरे राज्यों को बिजली सस्ती दर में दी जा रही है, यहाँ महंगी दर में दी जा रही है, कई पेनाल्टी कई सरचार्ज उस पर लगाए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ता परेशान है और हालात ये है कि बिजली आपके पैसे माइनस हो गए इसकी सूचना नहीं आती है, आप अगर पैसे डाल देते हो इसकी भी सूचना नहीं आते, लेकिन बिजली कट जाती है बिन आगाह किए बगैर। एक सवाल यह है कि कैसे लड़ेंगे आम लोगों की, आप आरजेडी कैसे लड़ेगी? 1 अक्टूबर कल, नहीं, सवाल यह है कि एक बात सुन लीजिए, 1 अक्टूबर कल याद रखिएगा, बिहार का प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल और जो उपभोक्ता हैं मिल कर करके अपना धरना दे करके सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप तो खुद ही बता रहे हैं। 1.5 महीने का टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि सरकार इस पर संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है, उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। नहीं, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि प्रशासन अपनी ताकत भी लगाएगा, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, तो ऐसे में सरकार भी ताकत लगाएगी, प्रशासन भी कार्रवाई करेगा, तो कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? लड़ाई तो लोकतंत्र में जनता के हितों के लिए हर कुर्बानियां दी जाती है, और हर कुर्बानियां देगी पार्टी। हम तो जनहित के सवाल पर, जन सरकार के सवाल पर प्रतिपक्ष अपनी आवाज को मुखरता के साथ रखेगी। 6 अगस्त लोग 400 पार वाला नारा लगाने वाले जयकारी पार्टी नहीं है, भाजपा के एजेंटी करने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है। जो भाजपा का एजेंटी करता है, जिसका कुल खानदान बीजेपी में वोट देता है, वो अभी जो है कभी कभी जनता के दुख की बात करता है, तो सत्ता का दलाल है ऐसे लोग, जो लोग इस तरह की बात करते हैं। 6 अगस्त हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जो बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं उनके घर में स्मार्ट मीटर नहीं है, 6 लाख का बिजली बिल बकाया है। 6 लाख का बिजली बिल बकाया है, अगर सरकारी आवास पर तो उनका विषय है, लेकिन सुपौल में लगल है कि नहीं पहले ही पता कर लीजिए, पता है कि सुपौल में भी लगा हुआ नहीं, घर पर भी लगा हुआ नहीं है। तो इस तरह से स्मार्ट मीटर बिहार सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला है, और जाहिर तौर पर सरकार ने इसको हल्के में लिया है। अगर विजेंद्र यादव ये कहते हों कि स्मार्ट मीटर से गांव के लोग खुश हैं, तो बिल्कुल बिना किसी हिचक के ये बात कही जा सकती है कि ये जमीनी सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो गांव के लोग ही सड़क पर उतर रहे हैं स्मार्ट मीटर को हाथ में लेकर, और कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हैं। अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया है कि क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी, किस तरह से आंदोलन होगा, और सरकार को 1.5 महीने का अल्टीमेटम है। सरकार ने अगर इसमें सुधार नहीं किया, सरकार बैकफुट पर नहीं आई, आम लोगों को राहत नहीं मिली, तो फिर और उग्र आंदोलन आरजेडी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।